देखिए 2018 में तो हम इंटर का एग्ज़ाम दिए थे, तो अपने तरीक़ा से तो पूरा बेहतर ही लिखे थे। फिर उसके बावजूद 2 सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्रॉस लगा था। उसके बाद हुआ कि दोबारा कंपार्टमेंटल से एग्ज़ाम देकर अपना इंटर पास किए थे। और वही था कि फेल होने का जो गुस्सा था उसी को देखते हुए आगे बढ़े और हिम्मत नहीं हारे थे। नतीजा क्या हुआ आज? आज नतीजा ये हुआ कि आज देख रहे हैं कि मेरा अंतिम चयन एसआई पोस्ट पर बिहार दरोगा में हो चुका है। अब रास्ते से चलेंगे तो लोग ये नहीं कहेगा कि देख फलानवा इंटर में फेल रहा है जात बा, ये नहीं कहेगा। नहीं, अब क्या कहेगा? अब बोलेंगे कि 12th फेल दरोगा जी जा रहे हैं। 12th फेल दरोगा जी जा रहे हैं, अब ऐसे कह के लोग बुलाएगा आपको। इसका फर्स्ट पीटी रिजल्ट आया था तो हमको भी बहुत माने खुशी हुआ। खुशी से हम इतना रोए कि हम किसी को कह नहीं सकते। उसके बाद में फिर मेंस में आया। उसके बाद में पीजी अथी फिजिकल हुआ 10 तारीख के पीछे महीना में। हाँ, मैं यही अगना में बैठल चुपचाप हम एकांत में एकदम सहम गए होंगे कि अरे हम सपना तो नहीं देख रहे हैं। लग रहा था इसे पापा हुनकर काम करत रहलन, कम पड़ जाइत रहलक तो बकरी रखली, 2 गो बकरी लेके जाइत रहली, रखैत रहली, ओसे मेंटेनेंस करत रहली। हाँ, दोनों आदमी मिल के। मतलब बकरी चरा के, बकरी बेच के जो पैसा है वो बेटा के पढ़ाई में लगा देनी। पढ़ाई में लगा साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बकरी बेच के रहुआ बेटा के दरोगा बना देनी। दरोगा बना देनी। अभी हमारे साथ जिस भाई साहब को आप देख रहे हैं, ये इंटरमीडिएट में फेल हो गए थे। 2 बार इंटरमीडिएट का एग्जाम दिए और तब तक हार नहीं माने जब तक अपने शरीर पे वर्दी न चढ़ा लिए। मतलब कहानी आज साफ है। मेरे साथ जिस भाई साहब को आप देख रहे हैं, ये इंटरमीडिएट में फेल हो गए। फेल होने के बाद दोबारा से इंटरमीडिएट का एग्जाम दिए और एग्जाम दे करके नतीजा आज ये निकला कि आज भाई साहब दरोगा बन गए। और इनका खबर सोशल मीडिया पे खूब तेजी से वायरल हो रहा है। हम इनके बारे में बताएंगे किस प्रकार से ये भाई साहब दरोगा बने, दरोगा बनने के लिए किस प्रकार इनको दिन रात मेहनत करना पड़ा और इनके पढ़ाई के पीछे इनके माता और पिता किस प्रकार अपने सारी सुख शांति का त्याग करके दिन रात एक कम करके मजदूरी करते थे और मजदूरी करके पैसा देके भाई साहब को पढ़ाते थे। हम चाहेंगे पहले एक बार इस घर को आप दिखाइए। ये भाई साहब का घर है। ये एक दरोगा का घर देख रहे हैं, जो अब वर्दी पहन करके थाने में जाकर अपने क्षेत्र की लोगों की सुरक्षा करेंगे। उनका ये घर है। इसमें पता ना किस प्रकार से बरसात के दिनों में ये रहते होंगे, वो मुझे नहीं पता। इसे देख के आप खुद अंदाजा लगाइए। बाद बाकी हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी आपको बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? अभिषेक कुमार। अच्छा, ये सच्चाई है कि आप इंटरमीडिएट में फेल हो गए थे? जी, पूरा सच्चाई है ये। क्या हुआ था? कहानी क्या था आपकी? कहानी क्या था, उस समय सिलेबस चेंज हुआ था एग्ज़ाम का पैटर्न। और हम तो अपने तरीक़ा से तो अच्छा ही लिखे थे, लेकिन बिहार बोर्ड का बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं क्या है नहीं है। तो उसके बाद हुआ कि फिजिक्स में 4 नंबर और केमिस्ट्री में 2 नंबर से दोनों में क्रॉस लगा था। कैसे लगा था वो तो हमको ही नहीं जानते थे। अच्छा लिखे थे अपने हिसाब से, तो पूरा अच्छा ही लिखे थे। मतलब कि 2 सब्जेक्ट में इंटरमीडिएट में आपका क्रॉस लग गया? जी, 2 सब्जेक्ट में। आज क्या बन गए आप? आज एसआई के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है अंतिम रूप से। बिहार दरोगा बन गए? जी। मतलब इंटरमीडिएट में आप फेल हो गए थे, 2 सब्जेक्ट में आपको क्रॉस लग गया था, उसके बावजूद भी पढ़ाई करके आज आप दरोगा बन गए? जी, फेल तो हुए थे। फेल होने के बाद तो सब बच्चा जैसे टूटता है वैसे तो हम भी टूटे थे, लेकिन धीरे धीरे रिकवर करते हुए और वही फेल का जो गुस्सा फ्रस्ट्रेशन था उसी को निकालना था। तो वही सोचे कि अब इससे बड़ा करना है, कुछ ऐसा कि जैसे कि आप लोग पहुंच रहे हैं वैसे ही सब पहुंचे, सब देखें कि क्या होता है नहीं होता है। बस यही सब दिमाग में चल रहा था। मतलब 200-300 किलोमीटर से मीडिया वाले दौड़ के आपके यहाँ है, आपकी चर्चा पूरे इलाके में हो, इसके लिए आप इतना मेहनत करना शुरू किए? हाँ, चर्चा तो अलग बात है। पहले तो घर का ही स्थिति था, तो पहले तो घर को ही देखते हुए, उसके बाद जिस में हम गुजरे यही सोचे थे कि आने वाला पीढ़ी इस चीज़ से ना गुजरे, बस यही सब सोचकर आगे बढ़े थे। और फेल होने के बावजूद भी थोड़ा हिम्मत जुटाकर और आगे तैयारी किए थे। एक बार फिर से बताइए, आपका नाम क्या है? अभिषेक कुमार। अच्छा, इंटरमीडिएट का एग्जाम कब दिए थे आप? 2018 में। 2018 में इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया? जी। क्या हुआ था उस समय? उस समय वही बोले सिलेबस का चेंजिंग था और ऑब्जेक्टिव ज़्यादा आया था, लेकिन क्वेश्चन अथी होने का टफ या जो भी हो लेंदी क्वेश्चन, लेकिन बता दिए कि वही अपने हिसाब से तो अच्छा ही लिखे थे, लेकिन कैसे कॉपी चेक होता है नहीं होता है, उस बिहार बोर्ड का स्थिति सभी लोग को पता ही है, तो आप समझते ही हैं। 2 विषय में फेल हो गए थे आप? जी, 2 सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्रॉस लगा था। जब फेल हो गए थे उस समय लगा था कि अब आगे पढ़ पाएंगे या कुछ कर पाएंगे? नहीं, उस समय तो लगभग 1 साल तक तो माइंड पूरा डिस्टर्ब ही रहा था। और उसके बाद जैसे कि इंटर के एग्ज़ाम देने के बाद हम जनरल कंपटीशन गांव में जो कोचिंग था वहाँ चले गए थे। उसके बीच में ये रिजल्ट आया था और उसके बाद भी
कोचिंग जाते थे, इधर तो पढ़ने का मन नहीं करता था, कोचिंग जाते थे सिर्फ मन बहलाने के लिए समझिए, तो कोचिंग जाते थे, दोस्त सबसे बातचीत होता था, थोड़ा उधर मन बहलता था। लेकिन घर में आते थे तो टेंशन ही हो जाता था कि अब आगे किसे होगा नहीं होगा। फिर सोचे कि अब कंपार्टमेंटल ही देकर देखते हैं। उसके बाद कंपार्टमेंटल देने के बाद उसके बाद ये हो गया, तो उसके बाद सोचे कि अभी जो दाग लगा है इस दाग को छुड़ाने के लिए तो कुछ बड़ा ही करना होगा, तो बस इसी को सोचते हुए आगे बढ़े थे। और क्या बन गए? दाग छुड़ाने के लिए क्या बन गए? दरोगा बन गए। अब सारी चीजें मतलब कि लीपा पोती हो गई आपकी। अब जितना दाग लगा था फेल वाला वो सब अब खत्म हो गया। अब रास्ते से चलेंगे तो लोग ये नहीं कहेगा कि देख फलानवा इंटर में फेल रहा है वो जात बा, ये नहीं कहेगा। नहीं, अब क्या नहीं कहेगा? अब कहेगा दरोगा जी जा रहे हैं। लोग कहेगा कि इंटर में फेल हुआ था उसके बाद भी ये दरोगा बन के दिखा दिया। बोलेंगे कि 12th फेल दरोगा जी जा रहे हैं। 12th फेल दरोगा जी जा रहे हैं। अब ऐसे कह के लोग बुलाएगा आपको। अच्छा, दरोगा बनने के लिए क्या क्या समस्या झेलना पड़ा आपको? कितना प्रताड़ना सहना पड़ा आपको? देखिए कि संघर्ष तो सब बच्चा का रहता है, खासकर मिडिल क्लास या गरीब परिवार है जो, उसके लिए तो संघर्ष ही पूरा चीज़ है, पूरा जीवन, जब तक कि वो अंतिम रूप से सफल नहीं होता है। तो तैयारी की शुरुआत तो जैसे कि आप जानते हैं दरोगा का पूरा जीके बेस्ड एग्जाम होता है। तो जीके में तो जैसे गांव में पढ़ते थे तो इनका पढ़ते पढ़ते इनका लेवल जीके का उतना अच्छा नहीं था, तो हम खोजने लगे कोचिंग के, कोई अच्छा कोचिंग उस लेवल का मिले। तो उसके बाद गांव में नहीं मिला, मुजफ्फरपुर जाने के लिए हमारी फैमिली कंडीशन या आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं था कि यहाँ से 20 किलोमीटर मुजफ्फरपुर जाकर पढ़ सके। तो इसी तरह मोबाइल है एक घर में, तो वो देखे थे मोबाइल, उसमें ज्ञान बिंदु जेस अकेडमी जो है उनका देखे कि दरोगा की तैयारी कैसे करें और जीके उके के बारे में सब बताया, तो उन पर विश्वास हुआ। इससे पहले ऑनलाइन हम कभी नहीं पढ़े थे। तो उसके बाद एक मेरा दोस्त है, हम पर्सनल मोबाइल नहीं रखते हैं, मेरा दोस्त है। मोबाइल आपके पास नहीं है? नहीं, पर्सनल मोबाइल नहीं रखे थे, घर में जो मोबाइल था उसमें देखे। मतलब आपके पास आपका अपना मोबाइल नहीं है? नहीं, अभी तक हम पर्सनल मोबाइल मतलब महाराज आप दरोगा बन गए, आपके पास अभी तक मोबाइल नहीं है? नहीं, अब ले लेंगे। अब ले लेंगे। अब तो जरूरी हो गया, तो अब तो ले लेंगे, लेकिन उस समय उतना जरूरी नहीं था तो छोड़ दिए। पहले मजबूरी था, मोबाइल 10,000 12,000 बहुत अति था, लेकिन उसके बाद लगा कि हो जाएगा, फिर किस्त उस्त लेकर फिर सोचे कि अभी तक नहीं लिए है तो लास्ट तक नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें देखते थे बच्चा सबको बहुत टाइम पास हो जाता था। मतलब दरोगा बनने तक आपके पास आपका अपना मोबाइल फोन नहीं है? नहीं, अभी भी नहीं है? अभी भी नहीं। दिखाइए वो पैकेट, देखिए अभी भी। ये भाई साहब एक दरोगा जी हैं, ये भाई मेरे हैं, इसलिए हम इनका पॉकेट चेक कर रहा था। जब वर्दी चढ़ जाएगा तो कोई चेक नहीं करेगा आपका। देखिए ये कहानी रुलाने वाली है। हमारे साथ जिस भाई साहब को आप खड़े देख रहे हैं, ये दरोगा बन गए, अभी फिलहाल दरोगा हैं। अब वर्दी इनके सर पे चढ़ेगी और दिखाइए, अभी इनके पॉकेट में मोबाइल नहीं है। मतलब भाई साहब बिना मोबाइल के भी पढ़ाई हो सकती है, साबित कर दिया आपने। हाँ, एक मेरा दोस्त है, वो बहुत बचपन का है, दूसरे क्लास से ही दोस्त है, वो बहुत अच्छा, मतलब कि हम दोनों आदमी 50% पैसा मिलाकर कोर्स लिए थे, और दोनों आदमी एक रूम में कांटी चौक पर ही बैठकर पढ़ते थे। और पढ़ने क्लास करने के बाद वो अपना घर पर सेल्फ स्टडी करने के लिए और अपना घर पर सेल्फ स्टडी, दोनों साथ में पढ़ते थे? जी, आप तो दरोगा बन गए, पार्टनर का क्या हुआ? पार्टनर का तो प्रीलिम्स ही नहीं हो पाया था। अच्छा, उनके पास मजबूरी है थोड़ा, बीच में वो भी काम पकड़ लिया तो दिक्कत हो गया। हम भी गए थे उनके साथ में ही काम करने खोजने के लिए, लेकिन वहाँ एक ही सीट था तो उसको मिल गया। हम सोचे कि तुम ही कर लो, उसको ज़्यादा दिक्कत था, हम कहे तुम ही कर लो, हम बाद में जब जगह खाली होगा तो आ जाएंगे। क्या बात है, मतलब बहुत त्याग किया आपने। जी, परिवार के साथ साथ दोस्तों का भी ख्याल रखा आपने। हाँ, वो मेरा बहुत बचपन से ही, बोले ना, दूसरे क्लास से ही दोस्त है और अभी तक दोस्त है। अभी तक दोस्त है? जी। अब आपकी नौकरी लग गई, आपके दोस्त का नहीं हुआ, अब पार्टनरी कैसा है? पार्टनरी है कि अभी भी वो लास्ट तक मेरे साथ एग्ज़ाम देने या जहाँ भी जाते हैं वो भी जाता है। यहाँ तक कि मेरे लिए वो बाबा धाम गया था, इससे पहले तो मेरे लिए मन्नत भी मांगा था कि मेरा नहीं हुआ, मेरे दोस्त का हो जाएगा तो हम दोस्त को लेकर यहाँ घुमाने लाएंगे। गजब, क्या बात है। अब आप उस दोस्त के लिए क्या कीजिएगा? समझिए कृष्ण सुदामा वाली दोस्ती आप दोनों की है। अब अपने दोस्त के लिए आप क्या कीजिएगा? आप तो दरोगा बन गए। उसका तो जब प्रीलिम्स ही नहीं हुआ था तभी उसको बोले थे कि तू चिंता नहीं करो, अभी हम है, हम जाने के बाद उसके बाद जो भी तुम्हारा दिक्कत होगा वो हम करेंगे, और तुम पढ़ाई कंटिन्यू रखना, जो भी हेल्प होगा हम करते रहेंगे। अच्छा, ये पीछे जो टूटा फूटा घर, जो फूस का घर है, इसे पूरा बिहार देख रहा है। अब आप दरोगा बन गए, जब आपकी पोस्टिंग होगी तब क्या करेंगे? इस घर को कितना तला बनाएंगे? इस घर को तो पहले तो रहने के लिए एक जो हो जाए अच्छा से, वो सब, ये बारिश उरिश में भी घर उड़ चुका था तो वो सब भी गुस्सा था, तो उस सब को देखते हुए तो वो पहले तो एक रहने के लिए अच्छा सा घर बनाएंगे, उसके बाद तल्ला का सोचेंगे कितना तल्ला बनाएंगे। जो घर बनाएंगे
वो आउटी इनकम से बनेगा कि अपने कमाई से बनेगा? वो तो सिस्टम में जाने के बाद ही पता चलता है क्या है नहीं है, लेकिन अपने अथी पर ईमान पर पूरा खड़ा रहना है, जितना हो सके गलत काम नहीं करना है। मुझे पता है कि आपके जैसे दरोगा जी लोग बिहार की स्थिति को सुधारेंगे, क्राइम लेवल को भी घटा रहे हैं। बहुत सारे जगह देखा जा रहा है कि पिस्टल के साथ अपराधी को दरोगा जी लोग दौड़ के पकड़ रहे हैं। कभी घूस लेने के बारे में सोचे हैं कि नहीं, कि हम दरोगा बनेंगे तो कितना लेंगे? नहीं, इस सब के बारे में नहीं सोचे हैं कि जैसे कि पैसा के पीछे स्टार्टिंग से ही इतना मेरा मन दौड़ता उड़ता या जाता उड़ता नहीं है, इसलिए पैसा को लेकर हम उतना अथी नहीं करते नहीं है। तो घूस उस लेने का या कोई ऐसा काम करने का कभी दिमाग में बात नहीं। मतलब ईमानदारी से काम करेंगे, पूरा ईमानदारी से बात। आपके नसीब में जितना लिखा होगा वो आपको मिलेगा ही मिले, मिलेगा। हाँ, जितना नसीब में लिखा होगा उसको कोई रोक ही नहीं सकता है, वो तो आ ही जाएगा। बाकी चीज़ अपना गलत काम तो नहीं करेंगे। चलिए, बाकी भाई साहब दरोगा बन गए, इनकी माँ हमारे साथ मौजूद है। पीछे टूटा फूटा घर, इनका ही घर है, इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। चाची, राउर बेटा क्या बन गई? दरोगा बाबू। इंटर में फेल हो गई? हाँ, इंटर में फेल हो गए, आज दरोगा जी बन गए। इंटर में फेल राउर बेटा दरोगा बन गई, कितना खुशी महसूस होता है? बहुत खुशी, बहुत खुशी। अच्छा, बहुत गरीब परिवार से आवे नहीं, घर देख के लागत बेटा के पढ़ावे में, दरोगा बनावे में का कष्ट झेले के पड़ल बा? का कष्ट, पापा हुनकर काम करत रहलन, कम पड़ जाइत रहलक तो बकरी रखली, दूगो बकरी लेके जाइत रहली, रखैत रहली, ओसे मेंटेनेंस करत रहली। हाँ, दोनों आदमी मिल के। मतलब बकरी चरा के, बकरी बेच के जो पैसा आवे वो बेटा के पढ़ाई में लगा देनी। पढ़ाई में लगा, साफ तौर पे कहल जा सकता है कि बकरी बेच के रहुआ बेटा के दरोगा बना देनी। दरोगा बना देते। कितना खुशी महसूस होता है जी? बहुत खुशी, बहुत। मतलब लगा था खुशी के मारे रोए लगे। हाँ, रोए लगे। देखिए, ये इनकी माँ है, बगल में इनके पिताजी भी बड़ी बेसब्री से सभी बातों को सुन रहे थे। चाचा, आपसे बात करने के वक्त ऐसा लग रहा है कि आप रोने लग रहे हैं। देखिए, कभी हमारा ये आता है खुशी के में आंसू, हमारा खुशी का आंसू है। जी। क्या क्या कष्ट झेले बेटा को पढ़ा के दरोगा बनाने में? क्या क्या दिक्कतों का सामना करना कष्ट पड़ा? जीवन में बहुत तरह के सब बीत गया, लेकिन हम ये कष्ट किसी को बोले नहीं अपने ऊपर। हाँ। अब बेटा सफल हो गया, अब थोड़ा अपने जीवनी के बारे में बताइए, क्या क्या करना पड़ा आपको? हम तो मजदूरी करने वाला था, जहाँ मजदूरी काम मिला वहाँ पर किए। हाँ, जो 10-10 दिन 15 दिन महीना दिन भी नहीं होता था तो बच्चा लोग के फील नहीं होने देते थे। हाँ, कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हाँ, बच्चा को पढ़ाई लिखाई में कमी नहीं करते थे, चाहे जैसे हो। मतलब मजदूरी करके आप बेटा को पढ़ाए मजदूरी करके और आज दरोगा बना दिए। कितना खुश हैं आज आप? बहुत खुश है। लग रहा है कि पूरे जिंदगी का मेहनत सफल हो गया। अच्छा, आपके बेटा दरोगा बन गए, आप पढ़ाई किए कि नहीं पढ़ाई किए हैं? हम तो पढ़ाई किए थे, 82 में मैट्रिक किए, 84 में इंटर किए LS कॉलेज से। हाँ, आप इंटर किए हैं? इंटर किए। इंटर करने के बाद भी आप मजदूरी करते थे? मजदूरी करते थे। अच्छा, आपका कुछ सपना था कुछ बनने का? हमारा तो देखिए, काम के बारे में तो हम उतना न ध्यान दे, पहले उतना ही नहीं था। तो कहीं कहीं अगर लिफ्ट मिलता था तो थोड़ा मोड़ा पैसा के चलते हम बैक हो गए। उस समय पैसा तो 10 पैसा भी नहीं मिलता था, तो 10-100 कहाँ से मिलेगा? आपके पास शायद उस समय पैसा होता तो आप भी कहीं सरकारी नौकरी में होते। नौकरी कर। जी। लेकिन अब कहा जा सकता है कि आप जो नहीं कर पाए, अब आपका बेटा आपका सपना साकार कर रहा है। जी। बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हैं। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि बेटा को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं हो और बेटा को ज़रूरत हो, देना हो, फिर सोचना पड़ता था कि कहाँ से पैसा लाएं, पैसे क्या करें? हाँ, तो बहुत तरह के बात, फिर खाना के व्यवस्था, फिर उससे माने पढ़ाई की व्यवस्था, बहुत हेडेक लेकर के चलना पड़ता था ना। तो किसी तरह तो झेलना पड़ेगा ना। किसी एक बनने के लिए तो एक आदमी को तो कष्ट, बिना कष्ट के। हम लोग के तो सैलरी है, अब सर्विस में है नहीं, जो सैलरी उठेगा मिल जाएगा। तो एक एक समय, एक एक पल जो बीतता था हम लोग के बहुत कष्टमय था। इतना सब झेल के आज बेटा को दरोगा बना दिया। मतलब कहते कहते आप रो रहे हैं, हर बार रो रहे हैं आप, एक खुशी का आंसू निकल रहा है? खुशी से आंसू, अथी में खुशी में हमारा आंसू आया था। कितनों हम इसका फर्स्ट PT रिजल्ट आया था तो हमको भी बहुत माने खुशी हुआ। खुशी से हम इतना रोए कि हम किसी को कह नहीं सकते। उसके बाद में फिर मेंस में आया। उसके बाद में PG अथी फिजिकल हुआ 10 तारीख के पीछे महीना में। हाँ, मैं यही अगना में बैठल चुपचाप हम एकांत में एकदम सहम गए होंगे कि अरे हम सपना तो नहीं देख रहे हैं। लग रहा था इसे। जी। चलिए, बाकी हमारे साथ ये मजदूर चाचा थे और इनकी कहानी यह है कि ये खुद इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं, उसके बावजूद ये मजदूरी करके अपने बेटा को पढ़ा करके आज दरोगा बना दिया। हमारे साथ एक और चाचा, इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका। कैसा लग रहा है? मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, लाचार का बेटा आज दरोगा बन गया। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग को तो मतलब उत्साह है, और इतना उत्साह है कि परिवार में एक दरोगा बना, बहुत खुशी है।
अब इससे ज़्यादा क्या होगा। चलिए, बाकी खुशी का माहौल है, आप देख सकते हैं। अच्छा भाई साहब, वीडियो के अंत में जी वीडियो देखने वाले तमाम उस भाइयों से क्या कहेंगे जैसे जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी सरकारी सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि हमें बीच में छोड़ देना पड़ेगा, हम विफल हो जाएंगे, नहीं कुछ कर पाएंगे, पैसे की समस्या है, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, वैसे लोगों से क्या कहेंगे? देखिए, जनरल कंपटीशन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर एक मिडिल क्लास या गरीब परिवार ही आता है इस क्षेत्र में बच्चा लोग, और उस सबको पैसा आर्थिक स्थिति का है तो पूरा स्थिति समझिए को दयनीय ही रहता है। तो उन लोग से यही है कि देखिए, जब आप किसी लक्ष्य की ओर चलिएगा तो सफल असफल दोनों लगा रहता है। ज़रूरी नहीं है कि आप लक्ष्य की तरफ चले हैं तो सफल ही हो जाइएगा, कुछ असफल ही हो जाइएगा। जैसे पिछली बार ही हम पिछले साल मध्य निषेध सिपाही का ही एग्जाम निकला था, उसमें हम फिजिकल आउट हुए थे। तो उसी तरह है कि सफल असफल लगा ही रहेगा। लेकिन जनरल कंपटीशन में बच्चा सबको हम देखें कि थोड़ा मैच्योरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये डिसिप्लिन का बहुत कमी देखे हुए हैं कि जैसे शुरू करता है फिर ख़त्म नहीं कर पाता है, फिर कभी ये बुक पढ़ता है कभी वो बुक पढ़ता है, वैसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक टीचर, एक नोट्स, एक बुक, उसका फॉलो करते हुए पूरा लास्ट तक जाइए, अंत तक जाइए। आप खुद सोचिए कि आप जब 10 बुक को पढ़िएगा और एक बुक को 10 बार पढ़िएगा तो आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि क्या चीज़ बेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। या खुद सोचिएगा कोई काम करते होइएगा तो 10 काम कीजिए या एक काम को 10 बार कीजिए, उसमें आप बेस्ट हो ही जाइएगा। तो बस यही है कि हिम्मत नहीं हारना है, उसमें सफलता असफलता तो दोनों लगा रहेगा। पूरा आगे देखते हुए और अपने मन में जो भी है गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, आपका जो स्थिति है वो सब रखिए, हमेशा याद रखिए और उस सबको बताइए नहीं किसी को। अपना जो आग है अंदर रखिए और उसको एक दिन ऐसा निकालिए कि पूरे एकदम 16 बना के निकलिए उसको, ताकि पूरा दुनिया देखे। बस यही कहना चाहेंगे। चलिए, भाई साहब से हमारी बातचीत हो रही थी, बगल में चाची हैं। चाची आज बहुत खुश है। खुश इसलिए हैं कि इन्होंने जो गरीबी झेला है, जिन कष्टों को झेला है, उन कष्टों से आज इनको उबारा मिला और इनका बेटा जो है दरोगा बन गया। बाद बाकी पूरा खबर हम आपको कांटी से दिखा रहे थे। कांटी के 20 नंबर वार्ड में हम मौजूद है, जहाँ पे भाई साहब दरोगा बने हैं। ये वीडियो देख के आपका विचार क्या होता है बताइएगा। जय हिंद।